नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कक्षा 10वीं का रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिया गया। सीबीएसई क्लास 10th में अगर देखें तो 91.46% जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं। और कुल मिलाकर अगर रिजल्ट देखें तो पिछली बार से ये कुछ बेहतर रहा है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में जो दिल्ली जोन है उसका रिजल्ट 85.86% रहा और त्रिवेंद्रम, चेन्नई और बेंगलुरु टॉप 3 जोन रहे हैं जहां सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। कोरोना संक्रमण के कारण हम जानते हैं जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसकी वजह से इसका परीक्षा पर भी प्रभाव पड़ा और इसके चलते रद्द हुई परीक्षाओं के बाद इस साल 12वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं के टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की गई है। आज हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ 3 ऐसे छात्र जुड़ रहे हैं जिन्होंने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इन तीनों बच्चों से हम आपको मिलवाते हैं। ये तीनों छात्र हैं, हमारे साथ हैं सृजा छाबरा जिन्होंने 99.8% अंक हासिल किए हैं सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में। सृजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है जसराज सिंह जिन्होंने 99.4% अंक 10वीं की परीक्षा में हासिल किए हैं। जसराज, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वीराज सिंह राठौर। इनका जो रिजल्ट रहा है वो 97% रिजल्ट रहा है। और सृजा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ और आप तीनों को ही पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने अच्छे नंबरों के साथ अपनी 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए। सृजा, 99.8% स्कोर, 499 अंक लाना, कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों के बाद एक कहीं उम्मीद होती है कि हाँ, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे, या फिर रिजल्ट या परीक्षा देने के बाद क्या लगा था कि इतना अच्छा स्कोर करेंगे? हार्ड वर्क तो हमने किया था बट इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि 499 मार्क्स आएंगे। आई एक्सपेक्टेड कि हाँ 95% से अबव आएंगे, बट ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। अच्छा, एक नंबर कम रहना इसका गम है या 499 नंबर मिलना इसकी खुशी ज्यादा है? 1 मार्क का गम तो है बट उसकी खुशी भी बहुत है 499 की। आज 99.4% अंक, पहला रिएक्शन क्या रहा आपका? रिजल्ट पहले आपको किसने बताया? इतने अच्छे मार्क्स पाकर क्या रिएक्शन रहा आपका? Well, I always expected that I would achieve 98%, but I never imagined that I would be the district topper. तो मेरे लिए थोड़ा तो सरप्राइज था वो। ऐसा थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन अच्छी बात है, आपने 98% अंकों की उम्मीद लगाई थी और आपने 99.4% अंक हासिल किए। किसने बताया पहले रिजल्ट? सबसे पहले कैसे पता लगा? पापा को एसएमएस आया था। अच्छा, पापा ने आपको बताया। ठीक है, मैं घर वालों का रिएक्शन क्या रहा ये पूछूंगी। पहले पृथ्वीराज के पास भी चलते हो। पृथ्वीराज, जब आपको पता लगा कि 97% अंक आपने हासिल किए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी परीक्षा देने के बाद? जो तैयारियां रही उसके बाद किस तरह की उम्मीदें आपने लगा कर रखी थी और जब रिजल्ट पता लगा तो क्या रिएक्शन रहा आपका पहला? मैंने हमेशा से 95 प्लस लाने की सोची थी, तो मुझे लगा था 95 से 96% के बीच में ही आएंगे, और जब 97 आए तो अब एक्सपेक्टेशन ही था। आपको रिजल्ट किसने बताया पहले? कैसे पता लगा? मेरे मामा ने बताया था। अच्छा, मामा ने आपको बताया। ठीक है। सृजा, यस मैम। जब क्या कहा जाता है कि जो संघर्ष होता है, यानी जब हम तैयारी कर रहे होते हैं परीक्षा की, वो अकेले में होती है। किसी भी परीक्षा की तैयारी जो होती है वो अकेले में होती है, लेकिन जब सफलता हासिल होती है तो पूरी दुनिया, एक तरह से कहें, सभी लोग आपके साथ शामिल हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर अब पार्टी भी मांगी जा रही होगी। मुझे थोड़ा सा अपनी तैयारियों को लेकर अगर आप बताएं कि किस तरह से आपने तैयारी की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं करना, स्टडीज और टाइम मैनेजमेंट, ये काफी अहमियत रखता है। तो क्या इसने काफी अच्छा रोल प्ले किया? कैसे रही आपकी तैयारी? Yeah, from the very beginning, I've been told that I manage time very well because I plan things, then execute them. So first thing first, कि जो स्कूल में होता था, I used to revise it daily.
then I had only 2 tuitions, and I devoted most of the time to self study. So I think that helped me a lot. जो 1 नंबर रहा है वो आपका किस विषय में रहा है कम? Social science. सोशल साइंस। ठीक है। आप कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपने किया। हम देखते हैं ज़्यादातर जब पढ़ाई करते हैं बच्चे तो कहीं न कहीं बात आती है पढ़ाई के घंटों की, कि कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ाई कर रहा है, 7 घंटा पढ़ाई कर रहा है। तो क्या ऐसा कुछ तैयारी लेकर चले थे, एक शेड्यूल ऐसा बनाया था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है या फिर किस तरह से तैयारी थी कि विषय आज मुझे ये विषय कवर करना है और उसके बाद मैं आगे कोई और काम करूँगी? किस तरह से रहा? या मैंने नंबर ऑफ आवर्स कभी काउंट नहीं किए, बट मेरा जो डेली शेड्यूल था दैट वाज ऑलवेज प्लान कि या दिस आवर इज फॉर स्टडिंग या दिस आवर इज फॉर ओनली लाइक हैविंग लंच और डिनर और समथिंग एल्स. सो I have a strict timetable and I used to follow it every day. So I think this is it. I never counted that how many hours I studied. श्रीजा जैसे कह रही हैं कि को पढ़ाई करनी है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही तैयारी को लेकर? क्योंकि 10वीं की परीक्षा हम जानते हैं पहला बोर्ड होता है, तो नर्वसनेस भी काफी। जसराज, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? मैंने तो 6 से 8 घंटे तक सिर्फ सेल्फ स्टडी करी थी। मैं जनवरी फरवरी में तो काफी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी मैंने, और जो हमारे स्कूल में टेस्ट होते थे उनसे मुझे काफी फायदा हुआ था, और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करता था। यानी आपने पढ़ाई के घंटे बांधे हुए थे, 6 से 8 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। हाँ जी, और अगर मतलब एक दिन कम हो गया तो अगले दिन मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लूंगा। ठीक है, पृथ्वी आप बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? श्रीजा ने टाइम नहीं बांधा, हम देख रहे हैं जसराज जो है वो 6 से 8 घंटा पढ़ाई करते थे। पृथ्वीराज, आपने क्या रणनीति अपनाई पढ़ाई के लिए? मैंने हमेशा से दिन का लेके सोचा कि आज के दिन मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा और इन टॉपिक्स को समझूंगा। मैंने कभी भी मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड रहने की कोशिश नहीं करी। जैसे साइंस के अंदर टॉपिक्स होते थे, एसएसटी के अंदर टॉपिक्स होते थे, मैं उन्हीं को अंडरस्टैंड करता था और उन्हीं को कवर करके आगे चलता था। जो लास्ट का टाइम होता है, मैंने जनवरी फरवरी के अंदर ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने की कोशिश करी थी, और जो मेन प्रिपरेशन थी वो जनवरी फरवरी में ही हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो सेल्फ स्टडी, जसराज आप भी कह रहे हो सेल्फ स्टडी, और पृथ्वी आपने भी सेल्फ स्टडी की या कोई ट्यूशन लिया था? नो मैम, सेल्फ स्टडी होंगे। यानी आप तीनों ही बच्चों ने इतने अच्छे जो मार्क्स हासिल किए हैं वो सिर्फ अपने दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर हासिल किए हैं। लेकिन हम भूल नहीं सकते अपनी पढ़ाई, मम्मी पापा का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत चाहिए होता है। तो सिरजा कैसे हेल्प की मम्मी डैडी ने? Yeah, I always had the moral support of both my parents, especially मेरी mom. वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती रहती थी कि like only you study on only you focus on studies and worry about nothing else. तो हमेशा उन्होंने मेरे को सपोर्ट बहुत किया है, एंड इवन जब हमारे एग्जाम्स होने थे आई वाज सो नर्वस, तो तब भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहा है। जसराज, आप बताइए थोड़ा घर में कैसा माहौल था? और क्योंकि हम देखते हैं कि इतना पढ़ाई करना, आप कह रहे हैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना, और वो भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना भी है, तो कैसे तालमेल बैठता था या फिर सबसे दूरी बना ली? सोशल मीडिया पे भी था मैं, लेकिन मेरे को पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहता था। मेरे टीचर्स मुझ पे हमेशा बिलीव करते थे कि मैं कुछ कर सकता था आगे, और मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे साथ हमेशा सपोर्टिव रहे थे। और मेरी मम्मा वैसे मेरे लिए तो एक इंस्पायरिंग टीचर ही हैं। उन्होंने अभी अपने एमएड एग्जाम्स में टॉप करा था, जो मेरे लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने भी अब अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया। बिल्कुल, आपकी मम्मी को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जसराज आपके साथ साथ पृथ्वी, आप बताइए घर में कैसा माहौल रहा, किस तरह का सपोर्ट रहा? थोड़ा हमें बताइए तैयारी के दौरान खासकर किस तरह से माँ बाप ने सपोर्ट किया? यस मैम, हमेशा से मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स का और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हमेशा से फुल सपोर्ट रहता था, और मतलब जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए होते थे वो मुझे हमेशा मिल ही जाते थे। ठीक है,
पृथ्वी, आप थोड़ा सा खुश नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। इतने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं, लेकिन उतना खुश आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मुस्कुराइए। और थोड़ा आपने जैसे सेल्फ स्टडी के बारे में बात की, तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का टाइम है, अपने आप को तमाम ऐप से दूर रखना, सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रखना, या फिर और जो एक्टिविटीज हैं उनके साथ किस तरह से टाइम मैनेज करना, तो क्या ऐसा दिमाग क्लियर था आपका कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई ही करनी है, या फिर जब एग्जाम्स पास थे तब ज्यादा समय दिया? ये किस तरह से तैयारी की? नहीं, मेरा मतलब अप्रैल से ये क्लियर था कि मुझे पढ़ाई करनी है, पर जो सोशल मीडिया था वो थोड़ा सा एक्टिव रहता ही था, मतलब 5-6 महीने में एक फोटो डल जाती थी, ऐसे टाइप में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और संजय, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चे, हम जानते हैं बहुत ज्यादा जो छात्र हैं, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया ही है। तो कैसे हो सकता है कि सब चीजों को साथ में लेकर आप पढ़ाई पर भी फोकस करें? कोई ऐसा मंत्रा या कुछ आपने अपनी तरफ से सोचा हो कि कैसे करना है? Yes, I have many friends too, but मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ। सोशल लाइफ होना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, वो भी स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो मैंने तो अपना डिस्टेंस बना के रखा था। यानी कितना समय कहाँ देना है ये आपको तय करना है। यस। तो संजय, अब आगे क्या सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, क्या सोचा है? 11th में मैंने पीसीबी ऑप्ट की है, मेडिकल, and now I'm preparing for NEET. सीबी ऑप्ट किया आपने, और जसराज, आपने क्या सब्जेक्ट्स आगे ऑप्ट किए, क्या सोचा है आगे क्या करना है? नॉन मेडिकल लिया मैंने तो, और जेई मेन और एडवांस को क्रैक करने का सोचा मैंने। उसके बाद आईआईटी या फिर एनआईटी में हो जाए तो काफी अच्छी बात है। पृथ्वी, आपने क्या सोचा आगे? मैंने भी पीसीबी लिया और मैं नीट की प्रिपरेशन करूंगा। ड्रीम कॉलेज में जाना ये सपना रह गया। बिल्कुल, ये सभी सपने आपके पूरे हो, ऐसी उम्मीद हम भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बताइए, जो कोरोना कोविड का टाइम रहा सिरजा, उसने भी कहीं ना कहीं काफी असर डाला। जब परीक्षा रद्द होने की बातें हुई, तो इन सब के साथ कैसे कोप किया, क्या रहा, कितना असर पड़ा इसका? यस, कोरोना तो था, उससे पहले आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तो यहाँ पे तो राइट्स भी हुए थे, तो हमारे एग्जाम्स बहुत बार पोस्टपोन हुए। तो एवरी टाइम ये डिलेमा रहता था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। प्रिपरेशन हमने एक ही एग्जाम के लिए इतनी बार करी, बट फिर भी वो सारे सपोर्ट करते थे कि नहीं, आप प्रिपरेशन बस करते रहो और सब अच्छा ही होगा, कि तैयारी करनी मत छोड़ो। बिल्कुल, यानी फोकस्ड रहना सबसे बड़ा मंत्र है एक तरह से। Yes. जसराज, आप बताइए, इन सब चीजों के साथ कैसे कोप किया आपने, कैसा असर रहा, क्या पूछ रही इस दौरान? मेरे वैसे 5 जो मेन पेपर थे वो पहले ही हो चुके थे कोरोना के वो फैलने से पहले। तो जो कंप्यूटर का पेपर था वो पोस्टपोन ही होता गया और लास्ट में कैंसिल ही हो गया, तो मेरा ज्यादा फर्क पड़ा नहीं मेरे को उससे। और पृथ्वी? मेरे भी सारे पेपर जो मेन 5 सब्जेक्ट्स थे वो 18 मार्च को ही एंड हो गए थे, तो उसके अगले दिन से ही जो सीबीएसई एग्जाम्स थे वो कैंसिल हो गए थे, तो जो हमारा लास्ट एग्जाम था लास्ट डे को ही था। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, टॉपर मतलब क्या सोच के आप लोग जो तैयारी करते थे उसमें क्या ज्यादा फोकस रहता था, कि तैयारी करनी है, टॉपर बनना है, या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए? ये क्या क्या रहता था, मतलब जब भी पढ़ाई करने बैठते थे तो क्या सोच आती थी? सरजिया, बताइए, टॉपर्स की लिस्ट में आना है, या सेल्फ सेटिस्फैक्शन, या मेरी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी होनी चाहिए? आगे आगे का लक्ष्य आपका तय था? मार्क्स तो कभी मैंने सोचे नहीं थे कि इतने चाहिए इतने चाहिए, बस ये था कि हार्ड वर्क पूरा करो, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, और सब कुछ आना चाहिए आपको, सब पढ़ाया हुआ। और बस यही बात है कि यही सोच के तैयारी करते रहो तो मार्क्स तो अपने आप भी आ जाते हैं। और बाकी सबकी एक्सपेक्टेशंस भी थी, टीचर्स की और पेरेंट्स की, तो वो फुलफिल करनी थी, ये सोच के भी पढ़ाई करते थे। तो यानी आप शुरू से, हम कहें शुरू से आप स्कूल में पढ़ाई में आगे नहीं? यस। ठीक है, इसलिए एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज्यादा थी, जिससे आप काफी खराब भी हुई। जसराज, आप बताइए, क्या आपने क्या सोचा कि
मुझे टॉपर्स की लिस्ट में आना है, या फिर मुझे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, या फिर अभी के मार्क्स सोचकर आगे आपको क्या करना है, उससे लेकर तैयारी किया? Sorry, you are not clear. Please repeat again. जसराज, मैं जानना चाह रही हूँ कि जो तैयारी आपने की, जाहिर तौर पर जब तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आप लोग का, क्योंकि ये एक तरह से पहली परीक्षा थी, जो बोर्ड की परीक्षा थी, और हर बार आप लोग जब रिजल्ट देखते होंगे तो टॉपर्स की लिस्ट, किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में रहता है और प्रेशर भी रहता है इसका। तो क्या था, प्रेशर ज्यादा था, टॉपर्स की लिस्ट में आना था, ये एक्सपेक्टेशन थी, या फिर आगे जो आपने लाइफ में सोचा है उसके लिए मुझे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्या सोच क्या रहती उस दौरान? पॉजिटिव, एक तरह से सकारात्मक अप्रोच बनाए रखना, अपना दृष्टिकोण बनाए रखना, क्या रहा, कैसे रहा? वैसे हर स्टूडेंट का तो मन होता ही है एक बार टॉप करना। अब मेरा पूरा हुआ तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस एसएसटी पे रहा था, क्योंकि उसमें याद बहुत करना पड़ता है। लेकिन मैथ्स और साइंस में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था और उनमें अच्छे मार्क्स आ गए, तो मैं अभी बहुत खुश हूँ वैसे उनके लिए। पृथ्वी, आप बताइए, किसी तरह का प्रेशर था आप पर, या फिर क्या सोच के आपने किया था कि आपको भी टॉप करना है, क्या सोच क्या थी? हाँ, क्या मैंने प्रेशर कभी रहा? ऐसा सोचा नहीं कि मैं कभी टॉप करूँगा। मैंने हमेशा बस जो साइंस और मैथ्स होते थे, मैं उनको एंजॉय करता हुआ चलता था, और सोशल साइंस वाज अ वे फॉर मी टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। और हिंदी और इंग्लिश में तो उतना इंटरेस्ट कब आता नहीं है, पर लास्ट टाइम में वो भी प्रिपरेशन हो ही जाती है। और सर्जा, क्योंकि काफी सारी चीजें बदल गई हैं, अब हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और एक तरह से हम कहें पोस्ट कोविड जो एजुकेशन है, उसे लेकर अब क्या लग रहा है? क्या कोई नेगेटिविटी आती है, या लगता है नहीं इसके साथ हमें कोप करना है, कैसे करना है, इन सबको लेकर किस तरह की सोच है जो मन में रहती है अब आगे पढ़ाई की? नेगेटिविटी डेवलप तो होती है कि हम किसी से मिल नहीं सकते, एंड एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, आईज पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है। बट द थिंग इज कि अभी तक परफॉर्म किया है, तो अब इससे डर के तो बैठ नहीं सकते, आगे भी हमने वैसे ही परफॉर्म करते रहना है, तो मेहनत तो इसमें भी करेंगे। जसराज, आप बताइए, जो कोरोना के बाद, कोविड के बाद जो स्थितियां हैं, उसे लेकर आप क्या सोच रहे हो? पढ़ाई पे कैसा असर पड़ रहा है? अब जिस नए फॉर्मेट में पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से क्या तैयारी हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने का समय भी है ये। तो क्या लग रहा है जसराज, कैसे कैसे कर रहे हैं आप? ये ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए तो अच्छी हैं, क्योंकि मैं घर पर बैठकर अपने कंफर्ट जोन में बैठकर मैं पढ़ पा रहा हूँ इतनी आसानी से, और वो भी टीचर्स मतलब इतने अच्छा इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ। बस एक यही गलत चीज लगती है मेरे को कि वो उनको सामने नहीं है वो हमारे, और हमारे डाउट उतने ज्यादा क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, यानी आपने इसमें भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट एक तरह से ढूंढ लिया है कि घर के कंफर्ट हाँ जी। जोन में बैठकर आप पढ़ाई करते हैं। पृथ्वी, आप बताइए, आप क्या सोचते हो, ये कोरोना के बाद अब जो स्थितियां पैदा हुई हैं, नई तरह का फॉर्मेट है पढ़ाई का, उसे लेकर आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासरूम है, वो उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे जो आने जाने का टाइम है वो हमारा बच भी जाता है, और डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते टीचर के साथ अच्छे से, और ऑनलाइन मीडिया पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। अच्छा, ठीक है। और सर्जा, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ, अब काफी कुछ बदल गया है। आप कोई टिप ऐसी कोई देना चाहेंगी? क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी, जाहिर तौर पर जो आपका ग्रुप होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, वो भी आपसे काफी राय लेते होंगे कि सर्जा कैसे पढ़ाई करती हो, क्या है। तो अब आप कोई टिप देना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे बच्चों को कि किस तरह तैयारी करें आगे? यस मैम, बस ये है कि ऑलवेज बी फोकस्ड, हमेशा फोकस्ड रह के पढ़ाई करो, और हार्डवर्क अपना कभी मत छोड़ो। और ये है कि रिवीजन इज मस्ट। आपने एक बार पढ़ लिया किसी कंटेंट को, आप उसे बार बार रिवाइज करो ताकि वो रिटेन रहे आपके माइंड में। और अभी ऑनलाइन जैसे क्लासेस हो रही हैं, तो अपने आप को जितना आप इन्वॉल्व रखो, जितना बिजी रखो, उतना अच्छा है। और बल्कि ये तो अच्छी बात है कि वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम, तो इसका तो एडवांटेज जितना लें उतना अच्छा है। ठीक है, जसराज, आप क्या राय देंगे बच्चों को, बाकी जो छात्रों मैं हैं तो आपकी कहना तरफ चाहता से? हूँ कि
कि वो अपना पहले शेड्यूल एक सेट करके रखें और टाइम टेबल को फॉलो करें। बस टाइम टेबल बनाए, उसको फॉलो भी करें। ठीक है। और सृजा कह रही है कि तैयारी तो करें लेकिन रिवीजन पर भी फोकस करें। ऐसा नहीं तैयारी कर ली और सब भूल गए एग्जाम के टाइम पे, यानी साथ हाँ, साथ रिवीजन भी रिवीजन पे होता भी। रहना चाहिए। हाँ, मैंने ठीक तो है। खुद और एनसीईआरटी पृथ्वी? इतनी बारी रिवाइज करी हाँ थी। हाँ, अच्छा एनसीईआरटी और क्वेश्चन पेपर्स जो थे मैंने खुद बहुत बार रिवाइज करे थे। अच्छा, ठीक है। तो और रिवीजन फिजिकल भी, एक्टिविटीज भी करनी है। हाँ, इस पर भी मैं आने वाली हूँ फिजिकल एक्टिविटी को लेकर, क्योंकि सृजा ने भी बोला था कि आंखों पे बहुत जोर पड़ता है। क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं, ये इसके बारे में भी बात करूंगी। पृथ्वी, पहले आप बताइए, आपकी तरफ से कोई टिप है, कोई राय है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसे मेरा तो points? बस यही था कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट अपना लाओ और उसी को आगे लेके चलो। जैसे हमारे में बायो के अंदर, जो साइंस के अंदर बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं, उनमें एक चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। वो चैप्टर मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा था कि वो मैंने 10th क्लास नहीं 12th क्लास तक का भी पढ़ लिया था। तो ऐसे करके एक इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए और उस इंटरेस्ट को आगे लेके चलना चाहिए। वो इंटरेस्ट मेरा साइंस में, मैथ्स में और हिस्ट्री तीनों में था, पर इंग्लिश और हिंदी में उतना हो नहीं पाया था। तो उसके भी लास्ट मोमेंट्स में प्रिपरेशन हो ही जाती है अच्छे से। नहीं, तो आप ये बताइए ना, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है पृथ्वी, उसकी तैयारी कैसे की अच्छे से? उसकी तैयारी बस इंग्लिश और हिंदी में मेन तो स्टोरीज ही होती हैं। स्टोरीज पढ़ लेते हैं, याद हो जाती है बस, और फिर हो जाता है सब कुछ। हाँ, तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो उस पे कैसे फोकस किया, उसमें कैसे अच्छे मार्क्स आए? उसमें तो बस ये है कि यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट। नहीं, पहले तो मुझे बताइए कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा इंटरेस्ट कम है? सोशल स्टडीज एंड हिंदी। हाँ, क्या किया उसके लिए आपने? और एक जो मार्क्स आपका कम आया है वो सोशल स्टडीज में आया है। यस, बट स्टिल मैंने सोशल विज्ञान के स्टडीज जो नंबर आए हैं वो 99 मार्क्स कैसे आए हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो? हमारे स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स हुए थे, तो उसमें आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल कि मैंने इतनी बार एसएसटी के कोर्स को रीड किया था, एनसीईआरटीज, कि आखिर तक आते आते इट वाज लाइक स्टक इन माय माइंड। तो उसी की वजह से मार्क्स आए। और रिवीजन एंड रिवीजन, इवन आपको वो सब्जेक्ट नहीं भी पसंद, बट दैट विल डिक्रीज योर परसेंटेज अगर नहीं पढ़ोगे। और जसराज, आपके लिए भी कोई था क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला, कि सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा या कोई ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें थोड़ा इंटरेस्ट कम था, रुचि कम थी, कैसे पढ़ाई की होगी? मेरा मैथ, साइंस, फ्रेंच में इंटरेस्ट काफी था और इंग्लिश में भी था, बस एसएसटी में नहीं था बिल्कुल भी। उसमें याद ही बहुत करना पड़ता था और इतना बार मैंने याद करा है, लेकिन तब भी भूल जाता था मैं बीच बीच में। लेकिन लास्ट डे तक फिर मेरे को काफी चीजें याद हो गई थी। यानी जिसमें इंटरेस्ट है उसमें भी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना और लगातार उसको पढ़ाई करना, रिवाइज करना, इससे तैयारी हो सकती है। अब फिजिकल एक्टिविटी की जहाँ तक बात हो रही है, मुझे एक बात बताइए, आप तीनों, मतलब जो बच्चे आप लोग को सुन रहे हैं, जो छात्र सुन रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी या अपने जैसे आपने सृजा कहा था, आंखों पर काफी जोर पड़ रहा है, अच्छा खाना पीना, इसका ध्यान रखना कितना जरूरी है और आप लोग खुद कितना करते हैं? सृजा, आप बताइए पहले। मेरी डाइट का पूरा ध्यान तो मेरी मॉम रखती हैं, एज आई सेड, मुझे कभी उस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शी वाज ऑलवेज लाइक कि तुम बस पढ़ाई करो एंड लीव एवरीथिंग एल्स टू मी। तो डाइट का ख्याल तो उन्होंने रखा। एंड फिजिकल एक्टिविटी, मैं साइकिलिंग करती थी फ्यू टाइम्स अ वीक, एंड समर वेकेशंस में आई जॉइन स्विमिंग, and sometimes I used to go for a walk in the evenings just to clear my mind. तो I think वो भी बहुत एक important factor है कि पूरे टाइम तो बैठ के पढ़ना possible तो नहीं है, तो we should have some small breaks in between. और जसराज, आप बताइए, आपने फिजिकल एक्टिविटी की सबसे पहले बात उठाई थी, क्या करते हैं आप? मैं बैडमिंटन खेलता था, स्क्वॉश भी खेलता था, और जब ये कोरोना शुरू हुआ तब हमने घर के डाइनिंग टेबल को ही टेबल टेनिस बना दिया। अच्छा, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। पृथ्वी, आप कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर एक तरह से कहें, जब इतनी पढ़ाई आप करते हैं तो फिजिकली एक्टिव रहना भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे जो सुनते हैं?
मतलब कि हम बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है वो तभी फंक्शन कर पाता है जब जो बॉडी पार्ट्स है वो भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हों। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी फंक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए जो मेरा स्कूल लाइफ थी उसमें तो मैं फुटबॉल हम खेलते ही थे डेली। पर अब जब ये लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसके बाद मैंने सुबह सुबह योगा भी करना शुरू कर दिया इसीलिए, ताकि फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो हो। बिल्कुल। और अब मैं लास्ट में एक कमेंट आप तीनों से चाहूंगी। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स नहीं ला पाए, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सृजा? उनके लिए तो यही मैसेज है कि आपके मार्क्स इतने नहीं आए, डजंट मैटर, अभी के लिए कोई बात नहीं, बल्कि ये तो इंडिकेशन है कि आपको और हार्ड वर्क करना है। तो 10th के मार्क्स तो फिर भी शायद इतना मैटर नहीं करते, बट आगे के लिए उन्हें प्रिपरेशन और अच्छी करनी पड़ेगी अब। यशराज? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी देरी उतनी नहीं हुई है, अभी और मेहनत की जा सकती है और अगले आने वाले एग्जाम्स में भी वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर भी आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, कि 10th के मार्क्स होते हैं दैट डोंट डिसाइड एवरीथिंग इन योर लाइफ। 10th के बाद भी कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और हम देखते ही हैं कि जो नीट और जेईई के अंदर टॉपर्स होते हैं वो अधिकतर 11th में सीरियस होते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। यानी अभी देर नहीं हुई है और कहीं ना कहीं अगर मार्क्स कम है, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, तो ये एक तरह से आपको ये याद दिला रहा है कि कमी कहाँ रह गई और उन कमियों को कैसे पूरा करना है। और जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नामों ने भी और साथ ही पेरेंट्स और टीचर्स सब उन बच्चों को ये मैसेज दे रहे होंगे जो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, कि कोई भी एक परीक्षा आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। कमियों पर थोड़ा सा गौर करिए। हम जानते हैं कि कितने बड़े ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने स्कूल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में काफी ऊंचे मुकाम हासिल किए। इसलिए ऐसे बच्चों को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है जिनका प्रदर्शन 10वीं की परीक्षा में अच्छा नहीं रहा। आगे खूब तैयारी करिए और आप तीनों को, सृजा, पृथ्वी, जसराज, आप तीनों को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब नाम कमाइए, सेहतमंद रहिए और जो सपने आपने देखे वो तभी पूरे हो। ये शुभकामनाएं आप तीनों को मैं देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। और एक बार फिर मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि परीक्षा आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि वक्त की गर्दिशों का गम ना कर, हौसले मुश्किलों में पल। तैयारी करिए आगे के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।